हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आई हूं और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को टोटल 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहें यदि आप BSSC मेंस में एक सीट इंश्योर करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वह है कि प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि जो होता है वह किसके कारण होता है, तो वह ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कोई श्रोता है और परावर्तक सतह है, तो कोई श्रोता प्रतिध्वनि को कब सुन सकता है, जब श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की जो दूरी होगी कितना होगी, 17 मीटर होगी, तभी जो है प्रतिध्वनि सुनाई देगी। कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए और इससे अधिक कम से कम 17 मीटर या उससे अधिक। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 2 में है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो उसका आवर्तकाल जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और आपके क्वेश्चन नंबर आपके 4 में है कि सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंडी पेंडुलम का जो आपका आवर्तकाल होता है कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर आपके 5 में है कि केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। तो किसका बना हुआ होता है ऊपरी सतह, तो उत्तल का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 6 में है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो द्रव का घनत्व जो है अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। जब घनत्व बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कम होता है। तो मेनिस्कम क्या होता है, मेनिस्कम उत्तल होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 8 में है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो होता है वह घटता है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में है कि एक बार बराबर होता है। तो एक बार जो है किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो इसको आप लोग माइंड में रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। एक बार बराबर जो होता है 10⁵ पास्कल होता है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार जो अधिकतम होता है वह कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है। तो कितना होता है, 1/81 होता है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 13 में है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। तो क्या कारण है,
गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का जो कारण है गुरुत्वाकर्षण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन आपके 14 में है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है कितना होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और जबकि सौरमंडल का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इन पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन और आपके 15 में है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो जब कोई वस्तु जो है ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, उसमें परिवर्तन होती है, तो परिवर्तनशील हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 17 में है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन में आपके 18 में है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। तो कितना डिग्री जो है क्षैतिज दूरी तय करेगी। तो 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री जो है दूरी जो है यह क्षैतिज दूरी यह तय करेगी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एफ और पी जो है यह नहीं होगा, 45 डिग्री जो है क्षैतिज दूरी यह तय कर सकेगी। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपका वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है। तो घनत्व उसका कारण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन में आपके 20 की ओर। क्वेश्चन में आपके 20 में है कि गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। तो किस ताप पर जो है शून्य होती है -723 डिग्री सेल्सियस में जो है गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा जो है ताप पर शून्य होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है। तो किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है 360 डिग्री पर जो है पारे का तापमापी 360 डिग्री पर तक प्रयुक्त हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन में आपका 22 में है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो प्रिज्म द्वारा जो है बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन भी अधिक होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक भी अधिक होता है। और लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपका है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव हो सकती है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा आप लोगों को नॉइज सुनने को मिल रही होगी, आप इसको इग्नोर करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका 23 में है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो क्या होती है। ए में आपका है अनुदैर्घ्य, बी में है आपका अनुप्रस्थ, सी में है अपरागामी, डी में है विद्युत चुंबकीय। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 24 में है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा। तो कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन में आपके 25 में है कि द्रव, यहाँ पे द्रव होगा, द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। तो द्रव तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है किस पर निर्भर करती है। तो वह आवेश पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे द्रव नहीं होगा क्योंकि द्रव कोई तरंग नहीं होता, दृश्य तरंग होता है। तो दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवेश पर। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन आपके 26 में है कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है। तो कौन सा कण जो है सबसे अस्थायी है, तो न्यूट्रॉन जो होता है यह सबसे अस्थायी कण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है। तो श्यानता गुणांक की जो एसआई इकाई होता है क्या होता है, पॉइज होता है। तो क्लियर। और दाब जो होता है पास्कल का एसआई मात्रक होता है, और वाट जो होता है शक्ति का एसआई मात्रक होता है, और उष्मा कार्य उसके बाद ये सभी का जो एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि एक फैदम बराबर होता है। तो एक फैदम जो है 6 फीट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 30 में है कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे। तो टाइपराइटर के जो आविष्कारक थे वह सोल्स थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 32 की ओर। मानक दाब है। तो मानक दाब जो है क्या है, पारे का 70 मिमी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में आपका है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा जो है गैसों का दाब मापी जाती है। किसका, गैसों का दाब जो है मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 34 की ओर। यहाँ पे 134 नहीं होगा, 34 होगा। तो 34 में है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्वेश्चन यह है, थोड़ा मिसप्रिंट हुई है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आयतन, ए में आपका आयतन है, बी में भार है, सी में द्रव्यमान है, डी में घनत्व है। तो यदि हम लोग वस्तुओं की मात्रा को बदलने पर तो इसमें से क्या अपरिवर्तित रहेगी। तो वस्तु मात्रा यदि हम बदल देते हैं तो आयतन भी बदलेगा, भार भी बदलेगा, द्रव्यमान भी बदलेगा, लेकिन घनत्व जो है वह नहीं बदलेगा, वह जो है घनत्व अपरिवर्तित ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में आपका है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो कितना केल्विन, तो कितना केल्विन, 310 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 36 की ओर। पारा जमता है। तो पारा जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जो है जमता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 37 में है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। तो उच्च तापक्रम को जो मापने का यंत्र है वो क्या है, पायरोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो होता है यह क्या होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को यह मापता है। कौन, हाइग्रोमीटर। जबकि एक होता है हाइग्रो, एक होता है हाइड्रो। इससे मैं इतना बार डिस्कस कर रही हूँ कि सेट में आप लोगों को क्लियर ही, वैसे तो याद ही हो गए होंगे। एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है यह द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। किसको, हाइड्रोमीटर जो होता है वह द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है यह वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। तो यह भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, पायरोमीटर। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में 37 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए, समझे। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि कहीं लगे अनक्लियर है तो इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के पास फेसबुक एवं व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।